ओम शांति। तो अभी तक हमने देखा ABCDE। ए मीन्स आत्मा, सोल, सोर्स ऑफ अनलिमिटेड लाइट, मन बुद्धि संस्कार का बना हुआ आत्मा। मेरी पावर 3, मन बुद्धि और संस्कार। बाद में परमात्मा, सुप्रीम सोल, बाबा, जो सर्वधर्म मान्य, सर्वोपरि, सर्वोच्च, सर्वज्ञ एंड सागर, ज्ञान शक्ति गुणों का। तीसरा लेसन देखा कनेक्शन, राजयोगा, जिसमें आत्मा का परमात्मा के साथ संकल्प के थ्रू चिंतन, मनन, अनुभव। बाद में चौथा लेसन देखा डीप और ड्रामा, सृष्टि चक्र कैसे घूमता है और उनके लॉज क्या है। 6 लॉज देखे हमने, और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर से सतयुग। और 5वां देखा ई में इवोल्यूशन, कैसे मनुष्य सृष्टि का विकास होता है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। सृष्टि झाड़ के रूप में, जीनियोलॉजिकल ट्री, या तो कल्प वृक्ष या तो क्रिसमस ट्री। दूसरा चित्र हमने देखा सीढ़ी, लेडर, 84 जन्मों की कहानी। आज हम देखेंगे 5वां लेसन, राजयोग का आधार क्या है। तीसरे लेसन में हमने देखा राजयोग क्या है और के बारे में हम और देखेंगे। राजयोग का आधार, जिससे अपना बेड होता है, उनको 4 सपोर्ट होते हैं, 4 लेग होते हैं, वैसे राजयोग है, उनके 4 आधार है। सत्संग, सत मतलब गॉड, ट्रुथ, संग मतलब उसकी कंपनी, सत्संग। दूसरा डिवाइन वर्च्यूज मतलब देवी गुण। तीसरा प्योर फूड मतलब शुद्ध अन्न। चौथा रिलेशनशिप मतलब उनके साथ सर्व संबंध, सत्संग, दिव्य गुण, शुद्ध अन्न और परमात्मा के साथ सर्व संबंध। जैसे हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है और सनरेज होता है, सूर्य के किरण सीधे पेपर पर पड़ते हैं या तो हमारे पर पड़ते हैं तो हमको जलाते नहीं, मगर यदि बीच में आप एक ग्लास रख दो, बिलोरी ग्लास या तो मैग्नीफाइंग ग्लास, तो सनरेज कॉन्सनट्रेट होंगे और कागज़ को जला देंगे। वही सनरेज हमको जलाते नहीं, सीधा पड़ते। तो परमात्मा को हम जितना आत्मा समझ याद करेंगे, उतना ही हमारे में रहे हुए विकर्म खत्म होंगे, पाप जलेंगे। जलेंगे का मतलब ये नहीं कि सामने नहीं आएगा। परमात्मा ने बोला है आपके सामने हर कर्म आएगा, मगर क्या होगा, आप में समझ होगी, परमात्मा की शक्ति होगी, तो आप खुशी खुशी से कोई भी कर्म भोग खत्म कर देंगे, मतलब समाप्त कर देंगे। जैसे कि सूली से कांटा बन जाएगा, सूली से राय बन जाएगा, पर्वत से राय, राय नहीं पर्वत से रुई बन जाएगा। आपको थोड़ी भी इफेक्ट नहीं होगी। कब? जब आप में पूरी समझ होगी कि मैंने किया था वही सामने आ रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा, तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे प्यार से और सॉल्यूशन ढूंढ निकालेंगे उनकी शक्ति से। तो कोई भी हिसाब किताब कितना भी बड़ा हो, आपके सामने जैसे कि नरम रुई बन जाएगा। तो ये है राजयोग की शक्ति। तो 4 उनका आधार है। लेट अस सी वन बाय वन। पहले उसका सत्संग। तो परमात्मा को तो अपना शरीर है नहीं, तो उनका संग कैसे रखें। तो परमात्मा की काम करने की 3 टेक्निक है, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं। पहली टेक्निक है, हम जब उसको याद करते हैं तो हमारी बुद्धि को टच करता है। कभी लोग कहते हैं ना, मेरी 6th सेंस चली, 6ठी इंद्रिय चली। 5 इंद्रिय तो अपनी कर्म, 6ठी कौन सी है? यही परमात्मा की टचिंग है। कोई उसे परमात्मा कहता है, कोई उसे कॉस्मोस कहता है, लार्जर एनर्जी। लोग ऐसा कहते हैं कि हम खाने में से शक्ति प्राप्त करते हैं, साइंस भी ऐसा कहता है। अच्छा, खाने में से शक्ति प्राप्त करते तो सोते क्यों? खा ही करो पूरे दिन रात, मगर सोना पड़ता। क्या होता है? सोते हैं तब आत्मा की कनेक्टिविटी कॉस्मोस, कोई कॉस्मोस कहता है, कोई परमात्मा कहता है, उसके साथ हो जाती है, बड़ी एनर्जी के साथ, और वहाँ से उसे शक्ति मिलती है। और वो शक्ति के आधार ही पर ही खाना पचता है। यदि सोएगा नहीं तो मर जाएगा। ट्राई करके देखो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। यदि सोने के बिना चल जाता
तो इंसान सोता ही नहीं, और कंपलसरी सोना पड़ता है। क्यों? एनर्जी कनेक्ट मिलती है, छोटी एनर्जी बड़ी एनर्जी से कनेक्ट, चाहे भगवान परमात्मा में माने या नहीं माने, तो हमको एनर्जी मिलती है। तो वो क्या करता है, हमारी बुद्धि को टच करता है, चाहे माने चाहे न माने, सबकी। दूसरे उनके काम करने की पद्धति है। परमात्मा 1935 से आए अभी तक आ रहे हैं और किसी के मुख द्वारा महावाक्य सुना रहे, जिसको हम लोग मुरली कहते हैं। क्यों मुरली कहते हैं? मुरली इसलिए कहते हैं कि मुरली अपने आप बजती नहीं, उसको बजाने वाला होता है, कास्ट की मुरली बनती है। वैसे परमात्मा दूसरे के शरीर द्वारा बोलते, इसलिए मुरली कहते हैं। उनका वो शरीर नहीं बोलता है, जिसके शरीर में आता है उनके महावाक्य नहीं, बोलने वाला दूसरा है, इसलिए उसको मुरली कहते हैं। मुरली क्लास कि बोलने वाला परमात्मा है, शरीर दूसरे का है। तो हमें मुरली नहीं देखना है, उनकी म्यूजिक सुनते हैं ना। कास्ट की मुरली को कोई नहीं देखता, उनका म्यूजिक क्या है उनको अनुभव करते हैं। तो उसने जो कहा वो सुनना है। उसमें क्या होता है, परमात्मा हर रोज 3 पेज की मुरली सुनाता है, और वो हमें सुनने कहाँ से मिलेगी हम आपको बताते हैं अभी। और तीसरा उनका काम करने की पद्धति है, वो किसी न किसी द्वारा हमारा कार्य कर लेता है यदि हम उनको याद करते हैं। वो कहता है यूज मी, मुझे यूज़ करो, मगर हम लोग भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, 10 लोग के पास जाते हैं, हमें मदद करो मदद करो, कोई नहीं करता, तब उनको याद करते हैं। परमात्मा कहते हैं रिवर्स कर दो, मुझे पहले याद करो, मैं आपका काम कर दूंगा, निमित्त किसी को भी बना दूंगा 10 में से। आप जाओगे तो कोई नहीं मदद करा, बाद में मेरे पास तो आना ही, आपको तो पहले ही आ जाओ ने, इतना लंबा रूट क्यों लेते हो? मगर हमें आदत पड़ गई है ना। इसलिए परमात्मा के काम करने की पद्धति 3 है। पहला योग में हमें टच कराता है, दूसरा वो मुरली में जवाब देता है, और उसमें भी हम नहीं समझ सकते तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर वो हमारा काम कर देता है। क्योंकि वो कौन है, वो हमारा माता पिता है, तो काम करेगा ही, मगर हमें थोड़ा 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 प्रैक्टिस डेवलप करनी। उसमें से आज हम देखेंगे सत्संग का दूसरा जो पार्ट है, वो कि वो मुरली कहाँ मिलती है, क्या है। तो हमने स्लाइड आपको भेज दिया, 10 उसमें वेबसाइट है, हम एक के बाद एक देखेंगे कैसी मुरली होती है, क्या होता है, आपको कहाँ जाना। ये 5 आपको भेजा, इसलिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो हम इंटरनेट पर जाते हैं, उसमें पहला देखते हैं कि babamurli.com हम डालेंगे, babamurli.com ऊपर डाला हुआ है, इसलिए बाबा मुरली www.babamurli.com, तो ऐसा आ जाता है। परमात्मा ने जो महावाक्य उच्चारण किए वो हिंदी में, और ब्रह्मा कुमारी के 8,500 सेवा केंद्र 140 देशों में चल रहे हैं। तो सबको तो हिंदी नहीं आएगी, नेचुरल है। भारत में भी नहीं आती तो फॉरेन में तो कहाँ से आएगी? इसलिए उसका ट्रांसलेशन होता है। परमात्मा जो बोल कर गए हैं उनका हम रिवाइज करते, तो बोले वो तो पुरानी है, अभी कैसे? परमात्मा जब कोई भी महावाक्य बोलते हैं तो पूरी दुनिया की आत्माओं को सामने रखकर बोलते, इसलिए उनके महावाक्य को समय और स्थान का लिमिटेशन नहीं लगता है। इसलिए हर 15 साल के बाद ये मुरली रिपीट होती है। आपने 15 दिन पहले क्या खाए वो भी पता नहीं, याद नहीं रहता है, कोई स्पेसिफिक पार्टी ना हो तो 15 साल पहले हमने क्या सुना वो नेचुरली याद नहीं रहेगा। इसलिए ये रिपीटेशन होता है परमात्मा के महावाक्य, जो MP3 और लिखा हुआ सब होता है। MP3 भी अवेलेबल है, उनके दादा के माध्यम के थ्रू बोलते थे, वो आपको सुनना है डायरेक्ट, तो आज भी MP3 मतलब रिकॉर्डेड। MP4 तब नहीं था, 85 के बाद MP4 आया, उसके बाद की मुरली आपको MP4 में भी मिलेगी। पूरी कहाँ मिलेगी सब हम आपको आज बता देंगे। तो ये मुरली क्या होती है, तो ये मुरली हिंदी में होती है, बाद में इसमें ट्रांसलेशन, इस साइड में सब भारत की भाषा है। जैसे हमको गुजराती आती है, आपको शायद पंजाबी आती है, तो पंजाबी भी यहाँ, जो लैंग्वेज हिंदी आती है तो हिंदी, सब यहाँ है। भारत की भाषा है 14, बाद में फॉरेन की भाषा डच है, स्पेनिश है, इटालियन है, चाइनीस है, आदि आदि। टोटल 28 भाषा में ये मुरली जाती है पूरी वर्ल्ड में, ये वेबसाइट के ऊपर, और हम उनको पढ़ते हैं। और हर सेंटर ऊपर जितने जितने बाबा का हर ब्राह्मण घर है, ब्राह्मण परिवार, वहाँ पे जो मुरली सुनते एक ही दिन की मुरली जाती है।
क्यों? क्योंकि एक ही संकल्प सब करे तो धीरे धीरे परिवर्तन पूरी दुनिया का हमें करना है, खाली हमारा नहीं करना। इसलिए एक ही वाणी, एक ही मुरली हर सेंटर पर आपको मिलेगी, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे अफ्रीका में हो, कहीं भी हो। तो हम देखते हैं क्या होता है दोस्त, देखते हैं हिंदी मुरली, तो खोलते हिंदी मुरली और हिंदी मुरली में अलग अलग, देखो ये कोई भी डेट ले लो, सपोज आज 20 तारीख है, कल की आ गई है, एक दिन एडवांस में लोग पोस्ट कर देते हैं, तो HTM चाहिए, PDF फाइल चाहिए, GYDS, मगर ज्ञान के 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान मतलब जो बाबा सुनाते, योग मतलब उनको याद करना, धारणा मतलब जीवन में उतारना, सेवा मतलब मन वचन कर्म से किसी को कहना, मन वचन कर्म, खाली बोलने से नहीं, अच्छी भावना रखो, वो भी बड़ी सेवा है। बाद में MP3 सुनना है, SMS का आपको चाहिए, MP3 MP4 देखना है, सब कुछ यहाँ है, खाली वरदान सुनना है, खाली ब्ला ब्ला चार्ट कैसे लग, सब कुछ एक ही डेट में लिखा हुआ है। हम खोलेंगे PDF फाइल, पूरी की पूरी मुरली क्या होता है देखेंगे। 2 दिन हम पढ़ेंगे, लास्ट 2 दिन में एक साकार मुरली पढ़ेंगे, जब दादा थे 35 से 69 तक, उनके द्वारा जो मुरलियाँ चली 15 साल की, वो रिपीट होती है मंडे टू सैटरडे, और संडे अव्यक्त मुरली होती है, मतलब जब दादा ने शरीर छोड़ दिया 69 के बाद की मुरलियाँ, वो एवरी संडे हम सुनाते हैं। क्या डिफरेंस है हम सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मगर आज तो खाली देखते हैं कैसी होती है, उनकी खाली रूपरेखा ही देखते हैं। तो हम क्लिक करते हैं, देखो ये आ गए, उनको हम एनलार्ज करते हैं तो आपको भी दिखेगा। आज की डेट है, मुरली के ऊपर हर रोज की डेट के अनुसार ही सब मुरली पढ़ते हैं। प्रातः मुरली सुबह में चली थी जब दादा थे तब, तो कैसे पता चला, आगे बताता हूँ। ओम शांति मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मुझे आत्मा समझकर परमात्मा के महावाक्य सुनने। पढ़ने वाला बीच में कोई भी हो, चाहे बहन चाहे भाई, मगर कॉन्शियसनेस क्या रखनी है, मैं आत्मा परमात्मा के महावाक्य सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ। बाप दादा, इसका मतलब है बाप मतलब परमात्मा, फादर, दादा मतलब जिसके शरीर में वो आता है, दादा मतलब उसका मतलब है बड़ा भाई, दादा मतलब ग्रैंडफादर। तो ये बड़ा भाई के शरीर के द्वारा बाप बोलता है, इसलिए उसका मुरली कहते हैं प्रातः मुरली। बोलने वाला परमात्मा है, शरीर दूसरे का है। जब अव्यक्त मुरली देखेंगे जो 16 उसमें आगे लिखेगा अव्यक्त बाप दादा, दादा ने शरीर छोड़ दिया, अब दोनों तीसरे की आत्मा शरीर में आते हैं, उनके द्वारा बोलते हैं। आगे हम देखेंगे कैसा आता है। मधुबन ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर, मधु मतलब मध हनी, वन मतलब फॉरेस्ट, दोनों का बैलेंस, हर चीज का बैलेंस। तो ऐसा हर मुरली के ऊपर ये लिखा हुआ होता है। परमात्मा क्या बोलते सुनते, परमात्मा हमेशा कहते मीठे बच्चे। हम कैसे, हमको भी पता है, उनको भी पता है, मगर वो कभी भी कड़वे बच्चे नहीं कहते। हमें भी जितने भी आत्माएं हम देखे, हमारे लौकिक बच्चे या तो आसपास जो भी है, सब हमारा स्पाउस है, हमारे माता पिता है, हमारे बच्चे हैं, हमारे रिलेटिव है, हमारे फ्रेंड है, हमारे कोवर्कर, कोई भी हो, कौन है, परमात्मा के मीठे बच्चे। गुस्सा करता है तो अभी हमें क्या समझना है, मीठा बच्चा है परमात्मा। हमारी कॉन्शियसनेस हमें घुमानी नहीं, वो कुछ भी करे, तो हमेशा क्या देखना है, मीठे बच्चे मीठे बच्चे। तो मीठा मीठा करेंगे तो एक दिन हम भी मीठे बन जाएंगे, वो भी बन, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। ये ओम शांति क्या है, ये क्रांति है, किसकी क्रांति है, वैचारिक क्रांति है, दूसरा कुछ नहीं। विचार परिवर्तन करने की ये क्रांति है, जिसके द्वारा ही पूरे विश्व में शांति हो जाती है, स्वर्ग आ जाता है। तो मीठे बच्चे क्या है, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएगा। देह अभिमान आता है, शरीर देखते हैं तुरंत ही सब कुछ, शरीर देखेंगे तो जेंडर दिखेगा, उम्र दिखेगी, कौन सा धर्म वाला वो दिखेगा, कैसा रंग है वो दिखेगा, कौन सा देश का रहने वाला वो दिखेगा, क्वालिफाइड है या अनपढ़ है वो दिखेगा, पैसा वाला गरीब है वो दिखेगा। परमात्मा कहते हैं आत्मा देखो,
तो माया के तूफान आने। माया क्या है? माया मतलब नेगेटिविटी, वेस्ट, दूसरा कुछ नहीं है माया। हमारे में रही हुई कमी, कमजोरियां, व्यसन, विकार, बुरी आदत, ये सब माया है। माया कोई स्थूल रूप में नहीं है। माया को भी देख नहीं सकते, परमात्मा को भी देख नहीं सकते, आत्मा को भी देख नहीं सकते। तो परमात्मा कहते ये हो। हर मुरली में एक प्रश्न होता है। बाद में मैं पढ़ता नहीं हूँ, हम पढ़ेंगे। मुरली चालू होती है, फिर से आता है ओम शांति, फिर मुरली चालू होती है और 3 पेज की मुरली होती है। ये 1/3, बाद में 2/3, बाद में 3/3 है ना, ये 3/3। हर रोज 3 पेज की मुरली पढ़ी जाती है हर सेंटर पर, या तो हम लोग पढ़ते इंटरनेट पर। तो कहने का मतलब हर, और मुरली जब पढ़ते ऐसा होता है, मीठे मीठे सिकलदी बच्चों प्रति, मीठे मीठे, अगेन हमें मीठा बनना है। सिकिलत है बहुत, 5000 साल से हम बिछड़ गए परमात्मा से, फिर से मिलते। कोई हमारा बच्चा भी एक दिन 2 दिन के लिए मिस हो जाए, बाद में मिल जाए तो कितनी खुशी होती। तो परमात्मा कहते मुझे भी मेरे बच्चे 5000 साल के बाद मिलते तो मुझे कितनी खुशी। कैसे? बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुरु, इसलिए वो हमें याद प्यार भी देते हैं, गुड मॉर्निंग भी करते हैं। क्योंकि माता पिता क्या है? बच्चों के सेवक है। बच्चों को पैदा करते हैं, बड़े करते हैं, समाज के लायक बनाते हैं, तो उनके सेवक हो गए ना। तो परमात्मा भी आते हैं, हमें नई दुनिया के लायक बनाकर चले जाते हैं। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को ना, कैसा बाप है? आत्मा का पिता बाप है। रूहानी, रूह मतलब आत्मा। तो हम कहते हैं रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और हर रोज मुरली का सार आता है। धारणा के लिए मुख्य सार क्या मुरली में सुना? हर रोज एक वरदान देता है परमात्मा। ईश्वर सदा वर देता है ईश नित्य। तो हर रोज एक वरदान होता है। देखो क्या है? अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। परमात्मा पतित पावन, हम उनके बच्चे मास्टर हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे। तो हमें भी अपनी वृत्ति बदलनी। वृत्ति कहाँ से आती है? पहले थॉट आती है, फिर फीलिंग आती है, फिर इमोशन आती है, फिर उनकी वृत्ति बनती है। इसलिए कहते हैं वृत्ति वैसी दृष्टि, दृष्टि वैसी कृति, और कृति वैसी सृष्टि। इसलिए वृत्ति बदलना, विचार बदलना है। बाद में हर रोज एक स्लोगन होता है, क्या है? अब धरती में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। सबको परमात्मा की परिचय दो तो लोग जानेंगे ना कि परमात्मा कौन, वरना कैसे जानेंगे। वरदान के बारे में पूरा डिटेल होता है, वो हम जब मुरली पढ़ेंगे तब। कहने का मतलब ऐसी मुरली आती है जो हर सेंटर पर सुनाई जाती है। अब तो कोरोना है तो सेंटर पर जाने का सवाल ही नहीं। हम लोग तो इंटरनेट पर 4 साल से पढ़ते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, पूरा दिन बिजी रहते हैं लोग, टाइम नहीं मिलता है सेंटर पर जाने का, इसलिए हर रोज़ जा नहीं सकते। यहाँ सिस्टम ऐसी है, सैटरडे संडे ही लोग सेंटर पर जाते हैं, उसमें भी एक ही दिन, क्योंकि एक दिन तो पूरी, यहाँ तो इंडिया जैसा नहीं है ना, सब कुछ घर का काम अपने आप ही करना पड़ता है, सब कुछ बहुत ही कॉस्टली होता है इसलिए, और हर करते हैं, और तबीयत भी उससे अच्छी रहती है। तो कहने का मतलब एक ही दिन सेंटर पर जाते। तो हम लोग एवरी डे इंटरनेट पर सालों से पढ़ते, 4 साल से हमने चालू किया, तभी पढ़ ही रहे। कहने का मतलब कि सेंटर पर अभी तो जा ही नहीं सकते, अभी तो कंपलसरी आपको इंटरनेट पर पढ़ना पड़ता है। तो कहने का मतलब हमें रोज़ सुननी है, हो सके तो बिगिनिंग में 1-2 महीने, इसलिए कि कोई डिक्शनरी थोड़ी नई आती है तो कुछ पता नहीं चलता है, लोग सुनाने वाले लोग समझाते हैं। हम आपको 2 दिन तो समझाएंगे, मगर बाद में 1-2 महीना जुड़ेंगे हमारे साथ तो हम आपको समझाते रहेंगे कि कैसे मुरली पढ़नी है। बाद में आप सुन भी हमारे द्वारा कनेक्ट भी रह सकते हो, सेंटर नज़दीक है तो वहाँ भी सुन सकते हो, जाना है तो जा भी सकते हो, आपके पास समय नहीं है तो आप अपने आप भी पढ़ सकते हो। कहने का मतलब ऐसी मुरली, अब क्या करना, ये मुरली में से हमें रोज 3-4 शब्द ले ज़्यादा नहीं,
और हमें प्रैक्टिकल लाइफ में उसे अप्लाई करना है ड्यूरिंग द डे। कि बाबा ने सपोज आज बताया कि मास्टर पतित पावनी भव, तो हमारी सोच कैसी चलती है? हम भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरे के प्रति भी ऐसा सोच चलाते हैं कि नहीं चलाते? हमें चेक करना है। परमात्मा का परिचय तो हम देते हैं या नहीं देते दूसरों को? परमात्मा कौन है ऐसा भी जरूर नहीं बोलकर देना। मन से दो, बाबा इसे शांति दो, बाबा इसे शक्ति दो, बाबा इसे प्रेम दो। मन से संकल्प से दो। सबसे बड़ी सेवा मनसा सेवा है। उनकी सेवा करेंगे तो हमारी सेवा भी ऑटोमेटिक हो जाएगी, हमारे थ्रू पास होता है ना। पानी गर्म करोगे कोई भी बर्तन में तो बर्तन पहले गर्म होगा नहीं, फिर पानी गर्म होगा। वैसे हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो अच्छा पहले हमारे से पास होगी ना। तो कहने का मतलब हर रोज मुरली में से कुछ न कुछ लेना है और पूरे दिन उनका मनन चिंतन करना, एवरी आवर, एवरी 2 आवर ब्रेक में, जब भी टाइम मिले, ताकि बाबा ने आज क्या सुनाया। हमें अपने आप को ही पूछना है, दूसरों को, और जितना हो सके उसकी याद में लाना, पुरुषार्थ करना। तो ये है दूसरी सिस्टम संग में रहने की। कौन सी? मुरली द्वारा। तो ये कहाँ मिलती है? ये वेबसाइट है जो मैंने आपको बताया, आपको भेज। दूसरी वेबसाइट मुरली की ही, सपोज ये कॉम वेबसाइट है, .com है। दूसरी वेबसाइट है ORG, जो है madhubanmurli.org। इसमें यही मुरली है, कोई भी भाषा। हमने एक गुजराती को चल रहा था, तो इसका लैंग्वेज यहाँ से चेंज होता है। सपोज हमको हिंदी करना है तो ये हिंदी है, बराबर। आज की मुरली 20/4/21। मीठे बच्चे तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया की तूफान आना बंद हो जाएगा। वहाँ क्या था? आगे था MP3 MP4, यहाँ ऊपर है। सपोज आपको यहाँ डालोगे तो डाउनलोड PDF फाइल कर सकते हो, ऑडियो कर सकते हो। आपका डाटा यूज नहीं करना है तो बाद में यहाँ भी डायरेक्ट सुन सकते हो। सीधा ही यहाँ क्लिक करोगे, फर्क क्या है? ये लोग खाली पढ़ते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं होता समझाने का ज़्यादा। 24 और 28 भाषा में ट्रांसलेशन करके वो लोग अपलोड करते हैं। हम इसलिए आपको कहते हैं कि पहले हमारे साथ या सेंटर के साथ जुड़ो, तो क्या होगा, आपको 1-2 महीने में पूरी की पूरी डिक्शनरी थोड़ी थोड़ी पता चल जाएगी। फिर अपने आप भी सुन सकते हो, या तो हमारे साथ भी जुड़े रहना चाहते हो जुड़ सकते हो। कहने का मतलब थोड़ा पहले कनेक्शन में रहो, बाद में आप अपने आप भी कर सकते हो। तो ये है बाबा की मुरली कौन सी साइट पर मिलती है वो। यदि आपके पास ज़्यादा समय है, उसके बारे में थोड़ा ढूंढना है, हम तो ऐसे कहते हैं आप थोड़ा ढूंढो, बहुत ही ढूंढो क्या है कैसे है। तो तीसरी वेबसाइट है जो हमने आपको भेजी, डॉक्टर डॉक्टर लोहार की वेबसाइट है, कॉम साइट है। बाद में इसमें भी ORG है, एक कॉम है। तो इसमें ऊपर जितने भी मधुबन माउंट आबू में जो ब्रह्मा कुमारी प्रोग्राम चलते सब यहाँ अपलोड होते हैं। या तो ब्रह्मा कुमारी के रिट्रीट सेंटर जितने बड़े बड़े, जैसे कि ORC, ओम शांति रिट्रीट सेंटर, गुड़गांव में, दिल्ली के पास है। बाद में हैदराबाद में है, अहमदाबाद में अहमदाबाद के पास में बन रहा है। वैसे 5-6 रिट्रीट सेंटर भारत में, फॉरेन में भी है। हमारे यहाँ US के अंदर 2 रिट्रीट सेंटर, हम कनाडा वाले वहाँ ही जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में है, मलेशिया में, बहुत काफ़ी सेंटर में जहाँ 100-150 आदमी एक साथ रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था होती है। जब अच्छा हो जाए तो आप गुड़गांव भी जा सकते हो। आशा दीदी करके बहुत ही अच्छा वो सेंटर चलाती है, वहाँ मिस अपना रिट्रीट सेंटर चलाती है। और आपके गांव में जहाँ भी आसपास भी सेंटर होंगे, कहने का मतलब जब खुले, जब आपको समय हो तो आप वहाँ भी जा सकते हो और अनुभव कर सकते हो। तो ये है ऊपर जो प्रोग्राम चलते हैं उसके। तो ये साइट में क्या है, डेली मूल्य। आप यहाँ क्लिक करोगे तो डायरेक्ट जो बाबा मूल्य उसके ऊपर जंप हो जाएगा। बाद में जो भी लैंग्वेज में आपको सुनना है, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें भी सुनना है सुन सकते हैं। तो बाद में यहाँ ओल्ड मुरली 2005 से 2020 15 साल की मुरलियाँ यहाँ अपलोड है सब। जैसे कि आप हिंदी जानते हो तो हिंदी को क्लिक करो तो सब मुरलियाँ मंथ वाइज यहाँ है 20 की। बाद में नीचे 2005 से लेकर पूरी की पूरी PDF फाइल है।
15 साल की मूल्य यहाँ है, जो मंडे टू सैटरडे सेंटर पर या तो इंटरनेट पर पढ़ी जाती है। बराबर है। तो ये है 15 साल के मूल्य, मैंने जो आपको आगे बताया था। फिर आपको 69 के बाद की मूल्य जो हर संडे पर चलती है वो सब यहाँ अव्यक्त मूल्य 69 टू 2020 तक। तो यहाँ आप हिंदी को क्लिक करोगे, भाषा वाइज है, तो यहाँ आगे 69 से लेकर 2020 तक, 2021 तक है। यदि आपको MP4 देखना है तो लगभग 90 की कोई मूल्य सपोज यहाँ हम क्लिक करते हैं तो आपको सब, क्योंकि 10-12 बार बाबा आते हैं हर साल, तो हर डेट है कौन कब आए थे, STM, PDF, MP3, MP4, कैसे दूसरे के शरीर में बाबा आते हैं, क्या होता है। पहले जब वो दादी बैठती है, दादी मतलब बड़ी बहन दीदी, तो उसके क्या होता है, उनके बाबा आने के बाद क्या होता है, कैसा दिखता है, वो क्या बोलता है, आपको देखना है 101 पेज ऊपर। तो आप इसको क्लिक करोगे तो आपको देखना मिलेगा, कोई भी आप क्लिक कर लो तो आपको पता चले कि परमात्मा आने के बाद वो जो सुनाते हैं इसमें क्या डिफरेंस है, तुरंत आपको पता चल जाएगा, एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा। तो ये सब दोनों मूल्य यहाँ है जो हम पढ़ते हैं मंडे टू संडे। अब ये क्या है, यहाँ दूसरा क्या है इसके अंदर, ये जो दादा दादी है, जो दादा मतलब बड़ा भाई, दादी मतलब बड़ी, ये जो पुराने वाला 35-36 के लेकर अभी तक जो पुराने हैं, जो चले भी गए, उनका सबका लेक्चर्स यहाँ अपलोड किया हुआ। जो भाई बहन है सूरज भाई, जो बहुत ही माउंट आबू में जो जिसको बोलते हैं ना, वो क्या है, वो लोग है पब्लिक स्पीकर है, तो सूरज भाई है, बाद में डॉक्टर निर्मला आदित्य, तो प्रोग्राम जितना चलते वो सब यहाँ है। बाद में ये मोबाइल ऐप है, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप वो ट्रैफिक कंट्रोल, तो ट्रैफिक कंट्रोल ऐप यहाँ है, गूगल में भी आपको मिलेगा। बाद में जितने प्रोजेक्ट चला सब यहाँ। ब्रह्मा कुमारी एक हॉस्पिटल चलाती जिसका नाम है ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 50% कंट्रीब्यूशन बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कि ब्रह्मा कुमारी यूनो के अंदर 82 से परमानेंट मेंबर है, उनकी 2 सीटें रिजर्व है, और पीस का तमाम कार्य यूनो का ब्रह्मा कुमारीज करती है। तो वो 50% देता है, 50% ब्रह्मा कुमारीज खर्च करती है, और यूनो के डायरेक्शन ऊपर 91-92 में एक हॉस्पिटल बनाएगी जिसका नाम है ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, माउंट आबू में है। आसपास के 70 गांव एडॉप्ट के 70 गांव एडॉप्ट किए हुए हैं, और उनको फ्री ऑफ चार्ज वो दवा सब कुछ देती है, खाली वहाँ गांव में से फ़ोन करने का, एम्बुलेंस जाके लेकर आएगी और उसको छोड़ कर आएगी, एक भी पैसा खर्चा नहीं लेती आज भी, 1991 से अभी तक। तो कहने का मतलब वो एक सोशल सर्विस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन के अनुसार करे। उन लोगों ने बोला खोलो तो हमने खोली, वरना ज्ञान देना ही मेन काम है ब्रह्मा कुमारी, इसका दूसरी सेवा करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा का ज्ञान है, वो किसी के पास नहीं है, मेन काम है। मगर ये भी सेवा करती है। उसके अंदर ये सब डॉक्टर जिन्हें उनके सब लेक्चर यहाँ, तो डॉक्टर सतीश गुप्ता कौन है, हार्ट स्पेशलिस्ट है माउंट आबू में। गिरीश पटेल कौन है, साइकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर प्रेम मसद ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर श्रीमन साहू है, वो है अपना जो डायबिटोलॉजिस्ट। और ये लोग क्या करते हैं एवरी ईयर, ये सतीश गुप्ता और ये डॉक्टर श्रीमन साहू हार्ट के ऊपर CAD प्रोग्राम है, कॉरोनरी आर्टिलरी डिजीज, उसके ऊपर 5-6 प्रोग्राम फ्री चलाते, 8 दिन के लिए माउंट आबू में बुलाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल चेंज करवाते हैं, कैसे क्या खाना, डाइट, एक्सरसाइज और राजयोग, 3 वस्तु सिखाते हैं 8 दिन के लिए। उनका जो ब्लॉकेज होता है हार्ट का, उनका पहले फ़ोटो लेते हैं, बाद में 8 दिन में क्या क्या कितना ब्लॉक दूर हुआ विदाउट सर्जरी, ब्लॉकेज कैसे दूर करना, वो पूरे का पूरे लाइफस्टाइल सिखाते हैं, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा भी नहीं अप्रूव नहीं, डॉक्टरों के द्वारा मान्य। बाद में ये डॉक्टर श्रीमन साहू क्या करते हैं, डायबिटीज़ का पूरा वैसा है, राजयोग, एक्सरसाइज, डाइट चेंज, और पूरे जीवन में आपको टैबलेट न लेनी पड़े, दवाइयाँ न ले, इसे लाइफस्टाइल सिखा देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, राजयोग सिखाते हैं। राजयोग लोग सीखते इसलिए माइंड में परिवर्तन आता है। डाइट चेंज थोड़ा करते हैं और थोड़ी हर रोज एक्सरसाइज करते हैं। तो विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी मेडिटेशन अपना है, मेडिकेशन मतलब मेडिसिन के बिना भी आप आराम से
अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा परिवर्तन करके दवाई बिना जी सकते हो। तो ये सिखाते हैं हमारे डॉक्टरों को। बाद में आगे बढ़ते हैं, जितने भी मैगजीन आते हैं ब्रह्मा कुमारी के 23 मैगजीन जो यहाँ छपे, उनके सब आर्टिकल, उसमें सपोज ज्ञानामृत हिंदी में आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। 1980 से लेकर अभी तक 2020 के सब मैगजीन आप उसमें खास दूसरे के अनुभव भी पढ़ सकते हो। बहुत अच्छा मैगजीन होता है। और आपको कोई पैसा करे, प्रोफेसर, जितने भी प्रोफेसर है, देखिए प्रोफेसर स्वामीनाथन ये कौन है? ये आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर, मतलब सर आईआईटी मुंबई के। जब वो मेमोरी पावर, तो मेमोरी पावर कैसे बढ़ा सकते हैं MP4 यहाँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञानी, सब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ हम कैसा अच्छा बने, सब कुछ इसमें दिया हुआ। आप टर्न प्ले अराउंड करो। जितने भी बड़े भाई जो है, जगदीश भाई जो पूरा, जिसने अपनी ब्रह्मा कुमारी के 150 पुस्तकें ले, उन सब के लेक्चर्स यहाँ है। बाद में बुक्स, सब बुक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉपी यहाँ है। अविवेक मूल्य हमने देखी, PDF आर्टिकल वो यहाँ है। सिस्टर जितनी जो बहनें, उनके क्लासेस सब यहाँ है। बाद में डेली मेडिटेशन, मैंने जो आपको 3 लिंक भेजी है मेडिटेशन की, अमृत बेला मेडिटेशन यहाँ से उठाइए। वो नहीं काम करे तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो। बाद में डिवाइन कनेक्ट मेडिटेशन एंड परम धाम, तीनों 3 लिंक मैंने यहाँ से आपको भेजी। तो यहाँ भी आप क्लिक करके मेडिटेशन के लिंक के अनुसार मेडिटेशन कर सकते हो। बाद में यहाँ सब अदर सिस्टर के क्लासेस जो फॉरेन वाली है, चार्ट कैसे लिखा जाए, डिक्शनरी क्या है, सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। इवन आपको रेसिपी ब्रह्मा कुमारी का फूड कैसे बनाया जाए, प्योर फूड, तो रेसिपी, BK फूड, कुकिंग वीडियो, सब कुछ यहाँ है। कहने का मतलब आप प्ले अराउंड करेंगे तो बहुत ही अच्छी साइट है, जब आपको टाइम मिले तब। ऐसी ही दूसरी एक साइट है, कॉम है, दूसरी है अपनी साइट जो है, उसका नाम है मधुबन मूल्य jewels.brahmakumari.org। जैसे हमने ये साइट देखी, उसके पैरेलल है। उसमें क्या है, जितने भी लेक्चर अपलोड होते हैं लास्ट 3-4 महीने के, यहाँ उसका नीचे घूमता है, यहाँ 2 नंबर 3 नंबर। जैसे कि आज पहला नंबर में सपोज आज कोई क्लास था मानो के, तो बाबा को भोग लगा, भोग में से, तो ये यहाँ सीधा है। आज का ही देखो 15/4, सॉरी आगे वाला है, 15/4 का है, आज का भी नहीं हुआ है। कहने का मतलब लेटेस्ट नहीं हुआ होगा कोई, मगर जो भी वहाँ होते क्लासेस सब यहाँ अपलोड होते हैं 3-4 महीने का लास्ट। आपको यहाँ भी, यहाँ बाजू में कोई फिल्म देखनी है तो सॉरी, कोई आपको सपोज मुरली पढ़नी है, तो इसके अंदर मुरलियाँ भी सब कुछ डेली मुरली, जैसे वहाँ थी वैसे यहाँ भी सब भी उसके जैसे ही सिमिलर साइड है। फिल्म पता नहीं, वरना कनेक्ट ये रहा फिल्म्स, जो जितने ब्रह्मा कुमारी की फिल्म है सब 6 पेज तक भरी हुई, जितना भी सपोज ये है महातपस्वी, उनकी फिल्म है, भगवान का अवतरण कैसे होता है उनकी फिल्म है, अभी देख सकते पूरी की पूरी फिल्म यहाँ। तो ये दूसरी साइट है। 2 साइट है मुरली के, पहली 2, दूसरी 2 जनरल इन्फॉर्मेशन, जो आपको जो कुछ जानना है, ज़्यादा से ज़्यादा संग रहे, सत्संग, उनका संग रहे, उन उसके द्वारा जो संस्था स्थापित है उनके द्वारा कांटेक्ट में रहे, उसके लिए सब कुछ। आपको ऐसा लगे कि मेरे पास और टाइम है, टीवी देखना, तो टीवी भी ब्रह्मा कुमारी 2 चलाती है। और आपको इंटरनेट पर ही मिल जाए, आपको स्पेशल कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं। आप लेना चाहती है तो ले सकती हो, काफ़ी फ्री दिखाते आपके पास कोई चैनल हो तो, मगर फॉरेन में तो नहीं मिलेगा। तो हम लोग तो सीधा इंटरनेट पर ही देखते हैं। देखो कहाँ जाना है, pmtv.in, मतलब PMTV मतलब पीस ऑफ माइंड TV, PM मतलब प्राइम मिनिस्टर, जल्दी याद रखना है तो 2 चैनल चलती है ब्रह्मा कुमारी से। एक है ये PMTV है, नीचे अवेकनिंग TV। जैसे आप खोलोगे, डालोगे PMTV से 2 चैनल आ जाएगी, 2 TV। जब मैं PMTV को ऑन कर दो तो आपको पता चलेगा क्या चल रहा है। तो मेडिटेशन चल रहा है। दूसरा में देखते हैं, कभी एक ही होता है, कभी अलग अलग प्रोग्राम होता है। ये अवेकनिंग TV वाला है। ये ब्रह्मा कुमारी का हॉल है माउंट आबू का, 30,000 कैपेसिटी। बाबा जब आते हैं तो लोग यहाँ भी
तो कहने का मतलब आप टीवी भी देख सकते हो 24/7 और इंटरनेट पर अवेलेबल है, आपके फ़ोन में डाल रखे तो फ़ोन में भी आ जाएगा। तो ये है परमात्मा के साथ संग कैसे रखा जाए, उनकी विधि, सत्य का संग। तो आगे बढ़ते हैं। पहला हमने देखा सत्संग। लेट्स गो हेड। तो पांचों पांच वेबसाइट हमने आपको भेजी है, तो आप देख लेना। और 3 मेडिटेशन की लिंक भी भेजी है, मैंने आपको नहीं भेजा, रह गई थी, दूसरा भेजा था, तो मैंने आज 3 लिंक भी भेज दी, वो भी आप देखना। ब्रह्मा कुमारी का एग्जीबिशन जो हम देख रहे हो, चित्रों का एक अंक भी आपको भेजा था, वो भी आप देखना जब टाइम मिले तब। और पूरे के पूरे काफ़ी मैंने भेजा है। वो क्या बोले आपको, बाबा की कल का जो क्लास है उनकी भी एडवांस में आपको भेज दिए, आज का भी भेज दिया, तो आप जरा देखते रहना। ये डिवाइन वर्च्यूज क्या है, दूसरा आधार है। पहला सत्संग, देवी गुण की धारणा। हिंदुइज्म देवता में मानता है, दूसरे इज्म वो देवदूत में मानते हैं। दोनों का डिवाइन क्वालिटीज क्या होता है, तो मुख्य डिवाइन क्वालिटी 8 है, जैसे 8 शक्ति है वैसे। तो एक गुलदस्ते के रूप में दिखाया है। पवित्रता, पवित्रता का हमने आगे सुना था पहले लेसन में। क्लीन, स्वच्छ हमें रहना है, हमारे आसपास स्वच्छता रखनी है, फिजिकल स्वच्छता में ही प्रभु का निवास होता है। और दूसरा शुद्ध, शुद्ध मतलब अंदर बाहर एक रहना, जो सोचते हैं वही बोलना और करना, वरना शौक हमें लगता। तो पहला गुण धीरे धीरे आएगा पवित्रता। दूसरा गुण इंट्रोवर्टनेस। परमात्मा बोल कहते हैं गो विदिन, अंदर जाओ, सब कुछ अंदर भरा पड़ा है। शांति का हार बाहर ढूंढते हैं, गले में रानी का हार खो गया था, गले में था मगर बाहर ढूंढती थी, पता नहीं था गले में पहना। उसी तरह हमारी हालत है, हमारे अंदर सब कुछ गुण है, हम ढूंढते हैं बाहर। इसलिए परमात्मा कैसे, अंदर जाओ, परमात्मा को याद करते रहो, गुण आते जाएंगे। तीसरा है पेशेंस, धैर्यता। धीरज के फल मीठे होते हैं। परमात्मा कहते हैं हरि वरी एंड करी। हरि करते हैं, उतावली करते हैं और चिंता करते, उसमें सब करी खिचड़ी बना देते। परमात्मा कैसे, धीरे से करो, शांत चित्ते हर कार्य करना। धीरे धीरे योग की मदद से ये गुण आ जाएगा। बाद में निर्भयता भी धीरे धीरे। परमात्मा साथ है, किसका भय, जिसका साथी है भगवान, उसे क्या रोकेगा आंधी व तूफान। पांचवा गुण है मधुरता। परमात्मा कहते कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो, किसी को दुख लगे ऐसा नहीं बोलो, क्योंकि जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो करेंगे वो वापिस आएगा ही, इसलिए बी केयरफुल। बाद में ह्यूमिलिटी, नम्रता। हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारा में ह्यूमिलिटी होना चाहिए। किसी के साथ परमात्मा कहते हैं नो कंपेरिजन, दो आत्मा को कंपेयर नहीं करो। नो कंपटीशन, किसी की टांग खींचकर गिराकर आगे जाने वाली कंपटीशन नहीं करो। नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, नो क्रिटिसिज्म, किसी की निंदा नहीं करो। प्रेम से जो बोलना बोल दो, प्यार से, बड़े स्नेह से। और नो कंप्लेन, उनको बोलो सुधार हो, सुधार करो, बाकी ज़्यादा खिचखिच में नहीं जाओ। परमात्मा कहते हैं आगे का गुण याद से आएगा, हर्षित मुक्ता, प्लास्टिक स्माइल की बात नहीं, अंदरूनी संतोष। बाद में धीरे धीरे टॉलरेंस मन सहनशील बन जाएगी। जैसे जैसे बाबा की याद बढ़ेगी धीरे धीरे गुण आते जाएंगे। टोटल है 36 क्वालिटीज। हमने आपको भेजा एक चित्र भी इनका, आप जरा बाद में देख लेना क्या क्या है। एक्यूरेसी, अप्रिसिएशन, बेनिवोलेंस, केयरफ्री, चीयरफुलनेस, तो 8 इसमें आ गया चीयरफुलनेस। तो टोटल 36 है। 18 इस साइड में है, 18 इस साइड में है। ब्रह्मा कुमारी की पूरी बुक बनी हुई है अबाउट 300 पेजेस की। हम आपको सुनाएंगे तो बहुत ही लंबा समय जाएगा, इसलिए डिटेल में हम नहीं जाते। बाद में ये है देवी गुण, सर्वगुण संपन्न, 36 क्वालिटी जो बता रहे, ये इसकी बात है। 16 कला संपूर्ण। ये 16 कला क्या होती है दिव्य गुणों के साथ, तो आर्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, आर्ट ऑफ डीलिंग एंड प्लीजिंग, आर्ट ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। 8 इस साइड में है, 8 इस साइड में। देवताओं में 16 जीवन जीने की कला है। ब्रह्मा कुमारी चीज़ के बारे में भी 250 पेज की एक बुक है, जब आपको समय मिले तो पढ़ना। बाकी मुरली में सब कुछ आता है, जो भी यहाँ आप देख रहे हो सब कुछ बाबा की मुरली में से लिया हुआ है।
जो आप सुनते हो, शिवानी बहन, सूरज भाई, जिसको भी आप सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी के बारे में, सब कुछ जो कोई बोलते हैं बाबा की मुरली ही मेन सोर्स, परमात्मा के महावाक्य, वही प्योर पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स है, उसमें से ही सब कुछ लिया हुआ, बाहर से कुछ नहीं, हमारा कुछ इसमें नहीं। परमात्मा ने जो आकर बताया है वही हम आपको स्ट्रेट बता रहे हैं। आपको भी सीधा भी नहीं मानना हम बोल रहे, इसलिए आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन करनी है अपने जीवन में। तो तीसरा आधार है प्योर फूड, शुद्ध अन्न। क्या खाना चाहिए? परमात्मा कहते ये खाओ, जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, पल्सीस है, मिल्क है, बटर, आप खा सकते हो। ये नहीं खाना चाहिए। नो मीट, नो फिश, नो एग, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग। क्यों परमात्मा ऐसा कहते? तुरंत क्वेश्चन आएगा। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जब आप लक्ष्मी नारायण के यादव किसी देवी देवता का भोग लगाते हो तो ये चढ़ाते हो क्या? तारों की बोतल रखते हो, बीड़ी सिगरेट रखते हो, अंडे फिश या तो मीट रखते हो? न, जी नहीं, देवताओं का खुराक नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके छोड़ो। ऐसा भी नहीं परमात्मा ने बोल दिया आपने छोड़ दिया, आदत है नहीं जाती, कोई बात नहीं, धीरे धीरे, सीधा नहीं करना है। परमात्मा कहते एक्सपेरिमेंट करो, 15 दिन 20 दिन छोड़ कर देखो क्या होता है, अपना एनालिसिस करो, और आपको अच्छा लगे तो छोड़ दो, वरना ठीक है। परमात्मा कहते क्या, क्यों ठीक कहते हैं? क्योंकि आप मुरली सुनेंगे तो उसका मेन मेडिसिन वो है मुरली। जैसे कि डायबिटीज होता है तो कहते हैं ना मेन मेडिसिन आप ये खाओ, और शुगर कम खाना या नहीं खाना। तो ये एडिशनल प्रिस्क्रिप्शन है परमात्मा का, कि आप ये भी करोगे तो आपको अनुभव जरूर होगा, मगर थोड़ा लेट होगा। जैसे कि किसी को डायबिटीज है, कुछ खाता है तो शुगर का डोज बढ़ाना पड़ता है मेडिसिन का, तो यदि आप ये करते हो तो थोड़ा लंबा समय लगेगा अनुभव करने में। और धीरे 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 आप जैसा सुनता जाओगे आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। छोड़ने की कोई बात ही नहीं है। परमात्मा धीरे धीरे इतनी पावर देता है ज्ञान के द्वारा और मेडिटेशन के द्वारा कि ऑटोमेटिक छूटता जाता है। क्यों कहता है ऐसा? इसलिए कि आप बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, हमारा बॉडी देखो, और जो कार्निवोरस एनिमल है, मांसाहारी प्राणी, उनके उनका नाखून देखो, नेल देखो, और उनका दांत देखो, टिथ। हमारे दांत और नाखून उनके जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका खुराक क्या है? मांसाहारी प्राणी, चीर फाड़ कर खाना पड़ता है उनको। हमारा ऐसा शरीर नहीं है तो हम क्यों खाते हैं? अपने टेस्ट के लिए, या तो आदत से मजबूर। सपोज मदर फादर खाते थे, या तो अपना कल्चर ऐसा, जैसे कि वेस्ट बंगाल में चले जाओ तो वहाँ तो ब्राह्मण लोग भी मछली खाते हैं, बोलते हैं तो वेजिटेबल गिना जाता है। वैसे आदत है, या तो कोई सिस्टम ट्रेडिशन है, कुछ भी हो, मगर धीरे धीरे छोड़ना है, क्योंकि ये देवताओं को खुराक नहीं है, वरना हमारी बॉडी भी ऐसी नहीं। जैसे कि बॉडी के अंदर देखो, बाहर भी ऐसा नहीं, अंदर देखो। मांसाहारी प्राणी जो होता है उनका इंटेस्टाइन जो होता है, अंदर का जो आंतरड़ा जिसको बोलते हैं, इंटेस्टाइन जो बोलते हैं, उनकी लेंथ है 5-6 फीट। हमारी लेंथ है इंटेस्टाइन 15-16 फीट। और गाय भैंस को काट कर देखो अंदर फाड़ कर, तो उनकी भी इंटेस्टाइन हमारी जितनी ही लंबी, क्योंकि वो लोग मांसाहार नहीं करते, वो भी क्या खाते हैं? घास फूस खाते हैं। हम लोग वेजिटेबल खाना चाहिए, हमारा ओरिजिनल जो खुराक वेजिटेरियन है वो। इसलिए परमात्मा कहते हैं आपकी बॉडी की रचना नॉनवेज के लिए नहीं बनी हुई है, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा खाओ। जितना कच्चा खाएंगे उतना ही अच्छा हो, अच्छा बनेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी। एक्सपेरिमेंट करो, पढ़ो तो पता चलेगा। कुक करके हम काफ़ी चीज़ गंवा देते हैं। हम तो डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, हम जानते हैं कि दूध में काफ़ी चीज़ चली जाती है, मिल्क में से विटामिन्स और मिनरल्स ऑलमोस्ट नष्ट हो जाते हैं। साइंस ने प्रूव करके दिखाया, मगर हम आपको नहीं बोलेंगे, डेयरी वाले भी नहीं बोलेंगे, वरना दूध बिकेगा नहीं ने। कहने का मतलब एवरीथिंग इज बीइंग कॉमर्शियलाइज्ड। इसलिए साइंस क्या है, आज कुछ बोलता है कल कुछ और। क्यों? कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ साइंस टू। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये कम करना है, धीरे धीरे छोड़ना, और छूट जाएगा। आपको कोई मेहनत ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी। दूसरा, हम जो
भगवान के वहाँ प्रसाद लगता है परमात्मा को, या तो कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में वो खाते। घर पे बनाया वही हलवा खाते, और हलवाई की दुकान के लेकर खाते वो वही सेम कंटेंट है, तो भी मंदिर का प्रसाद अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बनाने वाले की भावना बहुत ऊंची होती है। इसलिए हम जब खाना बनाते हैं तो हमारे वाइब्रेशन खाने के अंदर जाता है। आजकल रिलेशनशिप क्यों ब्रेक हो रहे हैं? क्योंकि हमारा खाना पीना ही बदल गया। अन्न ऐसा मन, पानी ऐसी वाणी। हमारे जो पूर्वज थे मूर्ख नहीं थे। वो लोग किसी का हाथ का बनाया हुआ है, किसी का घर का भी पानी नहीं पीते थे। क्यों? साइंस है उनके पीछे, साइंस ने प्रूव कर दिया भी हर चीज। क्योंकि जैसा ही जो बनाने वाले की भावना होती है उसी के अनुसार ही उसके अंदर वाइब्रेशन जाते हैं। हम बाहर का बहुत ही खाना खाने लगे, सब रेडीमेड फूड आते हैं। क्या होता है भावना उसके अंदर? प्रॉफिट। आपका जो होना है वो मुझे मुनाफा होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो रिलेशनशिप में भी क्या आ गया? आपसे कुछ मिले तो मैं रिलेशनशिप रखूं, वरना क्यों रखूं? कहाँ से आया? अन्न ऐसा मन। पहले के लोग खाना नहीं खाते थे, गांव में भी बहुत आपस में प्यार से रहते थे, कुटुंब में तो सही। क्यों? मन ऐसे थे। माने मनुष्य के मन भी वैसा ही, दिलदार मनुष्य, दिल बड़ी बड़ी थी। आज सब प्रॉफिट में मापने लगे, क्योंकि सब चीज खाने पीने ऐसी लगे। संत वाणी सुनो तो 500 साल पहले जो वाणियां हो गई है वो सब आज सही हो रही है। तब लोग हंसते थे 500 साल पहले जब लिखा कि भाई ये बल्ब है ना, दिए है ना, दिए उल्टे लटकेंगे, तो लोग हंसते थे ये मूर्ख है। क्यों? उल्टा दिया करेंगे तो घी या तो तेल नीचे गिर जाए, कैसे जलेगा? मगर बल्ब की रिसर्च हुई और देख रहे हैं ऊपर जल जल रहे हैं भी बल्ब। तब लोग बोल के गए थे कि ये अनाज है ना, तब अनाज की कोई कीमत नहीं थी। पर बार्टर सिस्टम चलती थी। पूरा पूरा साल अपना काम करेगा बार्बर, या तो मानो कारपेंटर, या तो ब्लैक स्मिथ, या तो जो भी है वो क्या करते हैं। हमने भी देखा है, हमारे गांव में भी ऐसा सिस्टम था। हम जाते थे अहमदाबाद से गांव में, तो वो लेते नहीं थे कुछ। पूरा दिन का, पूरे साल का अनाज हो, जब वो खेडूत लोग जो होते हैं, पटेल लोग, वो दे देते थे उनको। तो उनका उसको जो मेहनत करते थे उनका वो मिल जाता था, वो फ्री में कर देते थे वो लोग सब। रिपेयर करना है फ्री में, सुथार लोहार जो भी है। और गांव वाले हर साल उनको, जब उनकी खेती की इनकम होती थी, अनाज होता था कुछ न कुछ, तो उनको देते थे। और रोज शाक भाजी कभी भी लेकर आओ। हजामात बार आता था गाँव में, जब खेत पे दाढ़ी करने के लिए, तो कभी कभी जब हफ्ते में एक बार या दो बार, तो कुछ नहीं, वो शाक भाजी लेकर चला जाता था। कहने का मतलब हमारा वर्तन व्यवहार बदल गया, क्योंकि हमारा खाना पीना टोटल बदल गया। साइंस ने प्रूव कर दिया। डॉक्टर इमोटो, आप डालोगे वाटर क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट, इतना ही डालोगे गूगल में तो आ जाएगा। उसने क्या किया, पानी के सैंपल लिए, वाटर क्रिस्टल के फोटो लिए, और फोटो लेने के बाद क्या किया, अलग अलग सैंपल कांच की बोतल में रख दिए। इसके एक के ऊपर लिखा एंगर, इरिटेशन, वरी, डेंजर। दूसरे के ऊपर लिखा सुख, शांति, आनंद, प्रेम। और सबको बुला और बोले इसको वाइब्रेशन दो, ऐसे ऐसे थॉट दो उसको। और मापा मशीन रखकर, ईईजी मशीन, इलेक्ट्रोएंसेफालोग्राम। तो पता चला जिसके ऊपर एंगर, इरिटेशन, भय या तो चिंता लिखा था, उनके क्रिस्टल पूरे के पूरे बिगड़ गए। जिनके ऊपर लिखा था लव या तो पीस या तो हैप्पीनेस, तो उनके क्रिस्टल बहुत अच्छे बने। तो उसने प्रूव किया कि जैसा सोचोगे वैसा पानी के क्रिस्टल बन जाएंगे। सोचकर खाना बनाओगे तो वैसे ही सोच खाने वाले को भी आएगी। इसलिए अन्न और पानी का प्रभाव बहुत ही पड़ता है मन के ऊपर। और हमारा बॉडी का 70% वाटर का बना हुआ पानी है, और हम क्या सोच रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं शुद्ध अन्न और शुद्ध पानी। शुद्ध अन्न खाओ। तो ये है तीसरा स्तंभ। चौथा स्तंभ है राजयोग का रिलेशनशिप। परमात्मा के साथ सर्व समगाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। रियली है ऐसा क्या? चेक करते चलो। क्या करना है? आपको 6 व्यक्ति सिलेक्ट करना है, जो आपके स्पाउज हो, आपके माता पिता हो, आपके
बेटे बेटी हो, आपके रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, कोवर्कर हो, कहीं से भी आपको 6 व्यक्ति चूज करना है। हम आपको पूछेंगे नहीं कि किसको आपने किया। वो 6 व्यक्ति को 2-2 के ग्रुप में 3 सर्कल में रखना है। रेडी हो जाओ। पहले सर्कल में 2 व्यक्ति को रखो जो आपको अति प्रिय हो, बहुत अच्छे लगते हैं, सबसे अच्छे। आपके बेटे बेटी हो, आपका स्पाउस जो, आपके माता पिता, कोई भी हो। अच्छा, आप दूसरे सर्कल में आ जाओ। पहले 2 को रिपीट नहीं करना है, दूसरे 2 वो पूरे के पूरे बाहर के ग्रुप में से निकाल कर दूसरे ग्रुप में रखो, दूसरे सर्कल में रखो। अब तीसरे सर्कल में तीसरे 2 उसमें रखो। ये पूरी एक्सरसाइज हम पूरे ग्रुप में भी कराते हैं और कहते हैं आपने परमात्मा को कहीं रखा तो बोलते 99% ना आती। गाते क्या है, तमेव माता च पिता, तुम रखते कहीं भी नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में यही नहीं तो कैसे याद आएगा? क्यों नहीं है? क्योंकि हमको पता नहीं, खाली गाते हैं। तो कैसे हमारी माता पिता है देखते हैं। तो पहले वो हमारी माँ है। क्यों? माँ क्या करती है? हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी पूरा सिखाती है माँ। परमात्मा को अपना शरीर नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, मुरली में सब कुछ सुनाता है, क्या करना क्या नहीं करना। और जब मुरली सुनते हैं क्या कहता है पता है? किसी को भी तू कह के नहीं बुलाना, छोटा बच्चा है तो आप कह कर ही बुलाना है। हो गए ना माँ? हर चीज, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव इन दिस सोसाइटी, आप जैसे मुरली पढ़ते जाएगा हर रोज आता जाएगा। तो हमारी माँ है, वो क्या सिखाती पता है? हमारे लौकिक में तो हमारी माँ भी नहीं सिखाती क्या सोचना है, कोई स्कूल कोई कॉलेज कोई नहीं होती। ये तो ऐसी माँ है, क्या सोचना है वो भी सिखाती। कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू थिंक, इसलिए वो हमारी माँ है। वो हमारा पिता है, पिता से हमें क्या मिलता है? वर्षा मिलता है, उनकी प्रॉपर्टी सो हमारी प्रॉपर्टी। तो वो भी आता है हथेली पर स्वर्ग लेकर आता है और हमें वर्षे में स्वर्ग की बादशाही देकर चला जाता है। वो स्वर्ग में नहीं आता, उनकी जरूरत नहीं वहाँ। तो हमारा पिता भी है। वो हमारा बड़ा भाई या बड़ी बहन या सिबलिंग है, बंधु है। क्यों? क्योंकि वो हमें श्रीमत के द्वारा मुरली सुनाता, उसमें श्रीमत श्रेष्ठ मत देता है। वो श्रीमत ही उनकी उंगली है, उसको पकड़कर श्रीमत पर हमें चलना है। वो हमारा मित्र भी है। क्यों? मित्र के साथ हम कोई भी बातचीत शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा मित्र है कि वो दुनिया वाले मित्र तो शायद लीक भी कर दे, ये मित्र तो कभी भी लीक नहीं करते, इसलिए उनको कहते हैं खुदा दोस्त। वो हमारा टीचर भी हर रोज 3 पेज की मुरली चलाता है। नो हॉलीडे, नो वीकेंड, नो वेकेशन। वो सदगुरु है। क्यों? मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताता है। दूसरे किसी को भी गुरु को पता नहीं, गुरु को खुद पता नहीं कहाँ जाना है, वो तो खाली कहते रहते, किसने देखा कौन कहाँ है, अनुभव तो किसी को है ही नहीं। तो कहने का मतलब वो गुरुओं का भी गुरु, परित्राणायम साधु नाम, साधुओं का उद्धार करने के लिए उसे आना पड़ता है, क्योंकि साधुओं को पता नहीं कहाँ जाना है। गुरुओं को सर्जन है। क्यों? शरीर की सर्जरी नहीं करता है, आत्मा को पतित से पावन बनाता है, आत्मा की सर्जरी करता है। वो साजन का भी साजन है। क्यों? साजन क्या करता है? सजनी को सजा धजा कर अपने सोसाइटी के मेंबर्स की प्रेजेंस में अपने घर ले आता है। वो आता है, हम आत्मा रूपी सजनियों को सजाता है, किससे? ज्ञान से, गुणों से और शक्तियों से, और अपने घर ले जाता है कहाँ? परम धाम, और भेज देता है ससुर कर कहाँ? स्वर्ग में। इसलिए वो साजन का भी साजन, बेलवड़ है हमारा। वो हमारा बालक भी है, चाइल्ड है। क्यों? जो परमात्मा कहते हैं जब कोई टेक केयर नहीं करता है तो आप मेरे पर छोड़ दो, मैं पूरी दुनिया की टेक केयर करता हूँ, तो क्या आपकी केयर नहीं करूँगा? तो मुझे बच्चा बना लो। तो बच्चा भी है, इसलिए परमात्मा के साथ हमारे 9 संबंध है। 1 मिनट हम याद करेंगे, फिर पूरा करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो हम चर्चा करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता से भरपूर हूँ। मेरे परमपिता परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता है। वो हमें स्वर्ग की बादशाही वर्षे में देता है, क्योंकि हमारा सबका पिता है और उनके पास इतना अखूट खजाना है जो कभी भी खूटता नहीं है। हम कितना लेवे हमारे पर है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना मिलेगा।
वो तो खुला भंडार छोड़ देता है। हमारी चॉइस है कितना लेना कितना नहीं। वो देने में नंबरवार नहीं करते, हम लेने में नंबरवार बन जाते। कितना लेते उसके आधार पर हमें नंबर मिलता है। इसलिए मेरे पिता है, वो हमारी माता भी क्यों सब कुछ सिखाता है, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी। वो हमारा बड़ा भाई या बहन या बंधु है, क्योंकि उनकी श्रीमत रूपी अंगुली पकड़कर हम दुनिया में चलते हैं। उनकी श्रीमत का हमेशा आदर करना है, वो जो कहे वैसा करना है मुझे। वो हमारा मित्र है, खुदा दोस्त है, क्योंकि हमारी कोई भी प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल चीज़ भी, बात भी उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं, हल्के हो जाते हैं और उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। वो हमारा परम शिक्षक है, क्यों? क्योंकि हर रोज हमें पढ़ाता है 3 पेज की मूल्य, नॉट ए सिंगल पेनी चार्ज, एक भी पैसे का खर्च नहीं है। इंटरनेट पर अवेलेबल है सब कुछ, आप पढ़ सकते हो, सुन भी सकते हो, कोई खर्चा नहीं है। नो हॉलीडे, नो वीकेंड, नो वैकेशन, 365 डेज ए ईयर। इसके शिक्षक भी है हमारा सतगुरु है, क्योंकि हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। जो उनको फॉलो करते हैं पूरा, उनको जीवन मुक्ति देते हैं। वो सर्जन भी है, हमारी आत्मा की सर्जरी करता है, पतित आत्मा को पावन बना देता है, पूरी दुनिया को पतित से पावन, कलयुग से स्वर्ग बना देता है। इसलिए वो सर्जन है। वो हमारा साजन भी है, क्योंकि हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों से पूरा सजा धजा कर परमधाम ले जाता है। वहाँ से हमें 16 कला संपूर्ण बनाकर सतयुग में भेज देता है। वो हमारा बालक भी है, चाइल्ड भी है, क्योंकि हमारी और पूरी दुनिया की वो टेक केयर करता है। तो हमारे सर्व संबंध, माता पिता, बंधु सखा, टीचर गुरु, साजन सर्जन और बच्चा, सब उनके साथ है। जब हम दुनियादारी के साथ, जिसके साथ हम डील करते, व्यवहार करते, जैसे कि माता पिता, तो हमें याद आना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड, कि परमात्मा भी मेरे माता पिता है। हम अपने बच्चों के साथ डील करते तो याद आना चाहिए, परमात्मा भी मेरा एक बच्चा है। तो क्या होगा, याद बढ़ेगी, जितनी याद बढ़ेगी उतनी पावर आएगी, गुण डेवलप होंगे, और हम 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म बन ही जाएंगे। वो हमें बनाने आया है, और हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप। अच्छा, ओम शांति।